भक्ति के आज के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे हनुमान जी के सिद्ध दरबार में। मान्यता है कि बजरंगबली का ये दरबार विश्व का इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी का मुख गिलहरी के रूप में है, जहां मारुति नंदन गिलहराज स्वरूप में पूजे जाते हैं। पवन पुत्र के जिस धाम से जुड़ी है राम सेतु की कथा। ये हनुमत दरबार चमत्कारिक है। कहते हैं कि जो कोई भक्त 41 दिन तक सच्चे मन से इस दरबार में हाजिरी लगाता है उसे कुंडली के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए आंजनेय के अलौकिक धाम पर आपको भी लिए चलते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस के सुंदर कांड की शुरुआत में ही राम भक्त हनुमान की सभी विशेषताएं गिनवा दी। हनुमान हैं ही ऐसे। मां सीता ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया, जिसके बाद से त्रेता युग से कलयुग तक हनुमान आज तक जीवित माने जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि जो भी वीर बजरंगी के दरबार में शीश झुकाता है, हनुमान उसका साथ पूरी उम्र नहीं छोड़ते। इसीलिए जिसके मन में भावना जैसी होती है वो अपने भगवान को उसी स्वरूप में देखता और पूजता है। सिंदूरी वेश में भगवान गदाधारी हनुमान के सिद्ध दरबार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक मिल जाते हैं। कुछ पौराणिक धाम हैं तो कुछ से जुड़ी कहानियां और उनसे जुड़े चमत्कार उन्हें निराला बनाते हैं। रुद्रावतार हनुमान का एक ऐसा ही अनोखा दरबार मिलता है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहां भगवान हनुमान के गिलहराज स्वरूप की पूजा होती है। अलीगढ़ के इस सिद्ध हनुमत धाम में भक्तों की गहरी आस्था है। शिव अवतारी भगवान हनुमान का ये धाम द्वापर युग से जुड़ा है। मान्यता है कि इस धाम का सपना एक संत को आया था और जब सपने वाले स्थान पर खुदाई की गई तो वहां महाबली की प्रतिमा निकली। तभी से इस धाम को सिद्ध और चमत्कारी माना जाता है। सारी खूबियां हैं जो अपनी मनोकामना लेकर सारी पूरी होती हैं। ऐसा मान्यता है यहाँ की कि जितनी बार यहाँ आप दर्शन करेंगे तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में बहुत लोग आते हैं, मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं और पैर रखने की जगह नहीं मिलती यहाँ पे मंगल शनिवार को। विशेषता ये है कि ये विश्व में पहले ऐसा मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी का जो मुख है वो गिलहरी के रूप में है। विश्व में गिलहरी के रूप में हनुमान जी का मंदिर केवल एक ही है और मंगल शनिवार यहाँ हजारों की तादाद में भीड़ रहती है। गिलहरी के रूप में बाबा का जन्म हुआ था, इसलिए बहुत दिन से ये मानता है इसमें। इस सिद्ध धाम की चौखट तक आने वाला हर भक्त यही मानता है कि इस धाम में 41 दिनों तक लगातार भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने से कुंडली में होने वाले सारे ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। 41 दिनों का अनुष्ठान भक्त के शनि दोषों तक का निवारण कर देता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान हनुमान ने ही शनिदेव को लंका में रावण के सिंहासन के पाए से आजाद किया था। इसीलिए हनुमान की आराधना से
शनि दोष की भी मुक्ति हो जाती है। पूरी धरती पर दूसरा ऐसा कोई भी हनुमान दरबार नहीं है जहां भगवान हनुमान की पूजा गिलहरी स्वरूप में होती हो, जहां देश के हर हनुमत दरबार में एक दिन में अधिकतम 1 चोला चढ़ाने की परंपरा का निर्वाह किया जाता है। लेकिन गिलहराज धाम में भगवान हनुमान को रोजाना 50 से 60 चोले चढ़ाए जाते हैं और यही परंपरा इस धाम में आने वाले हनुमत भक्तों की आस्था को प्रकट करती है। दुनिया के अलग अलग हनुमान मंदिरों में जहां रोजाना 5 बार प्रभु की श्रृंगार आरती की जाती है, वहीं इस धाम में हर 25 मिनट में भगवान हनुमान की श्रृंगार और उनकी आरती की जाती है, जो परंपरा सदियों से इस धाम में पुरातन तरीके से निभाई जाती रही है, जो इस धाम को काफी अनोखा और निराला बनाती है। पौराणिक मान्यता है कि शनिदेव को रावण की कैद से हनुमान जी ने ही मुक्ति दिलवाई थी। अलीगढ़ के इस हनुमत दरबार में रोजाना ही 50 से 60 चोला चढ़ाया जाता है और कहते हैं कि इससे शनि से संबंधित दोषों का निवारण हो जाता है। अलीगढ़ के अचल ताल में गिलहराज की प्रतिमा कब से स्थापित है, इसे लेकर कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान हनुमान जी के इस धाम को महाभारत काल से भी पहले का बताते हैं। हनुमान के उस धाम में राम नाम का जप होता है। इस धाम में कोई मन की शांति के लिए आता है तो कोई अपनी कामना पूर्ति के लिए। इस धाम में जो भी भक्त सच्ची आस्था के साथ आता है, वीर बजरंगी उस भक्त की हर कामना पूरी करते हैं। सिंदूरी रंग में रंगा भगवान हनुमान का ये दरबार भक्ति के सनातन रंग को प्रदर्शित करता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान हनुमान का वो चमत्कार दिखता है जिसे महसूस करने सालों से राम भक्त इस दरबार में खींचे चले आ रहे हैं। इस धाम में अंजनी पुत्र गिलहरी के स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर के गर्भगृह की प्रतिमा पर गिलहरी की प्रतिमा उभरी हुई दिखती है। प्रतिमा पर आप गिलहरी का मुख, पूंछ, हाथ, चरण सभी साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन इस धाम में भगवान हनुमान आखिर इस रूप में क्यों स्थापित हुए, इस बारे में पुरातन कथा सुनाते हैं इस धाम के पुरोहित। मंदिर की शुरुआत की थी महंत श्री महेंद्रनाथ योगी जी महाराज ने। वो एक दिव्य संत रहे हैं नाथ संप्रदाय के। तो उनको स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए कि मैं चलताल स्थित अलीगढ़ में हूँ, मुझे पूजा कीजिए मेरी। उनके पास काफ़ी मठ मंदिर थे, 50-60 से ज़्यादा मठ मंदिर थे। लेकिन उन्होंने फिर अपने शिष्य विजयनाथ जी को यहाँ भेजा। उन्होंने इसकी खोज की, यहाँ आकर देखा तो गिलहरी एक मट्टी के ढेर पर गिलहरियाँ थी काफ़ी सारी। तो ढेर को थोड़ा कुरेद के देखा था तो वहाँ एक मूर्ति थी गिलहराज जी की, गिलहरी के रूप में हनुमान जी की। फिर उन्होंने गुरु जी को बताया, वो आए, उन्होंने सारे मठ मंदिर छोड़ दिए और यहीं की सेवा में लीन हो गए। ये धाम रामायण काल का गवाह है, इसीलिए रामायण काल से ही संबंधित गिलहरी की वो कथा भी मिलती है जो बताती है कि भक्त और भगवान का संबंध क्या होता है। लंका युद्ध से पहले समुद्र सेतु बंधन के वक्त लगातार काम करते करते भगवान राम थक जाते हैं, लेकिन समय और मां सीता की चिंता में वो काम रोकते नहीं।
भगवान हनुमान स्वयं गिलहरी का रूप धर के भगवान राम के सामने आते हैं। बालू पर लौटकर लगातार बालू के कण छोड़ने लगते हैं। पुल निर्माण में हाथ बटाते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम उन्हें पहचान लेते हैं। गिलहरी स्वरूप को प्यार से अपने हाथों पर बैठाकर दुलार करते हैं। इसीलिए आज भी श्री गिलहरी महाराज के शरीर पर जो 3 लकीरें हैं, वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान के रूप में दिखाई देती हैं। ये इस संबंध में 2-3 कथाएं प्रचलित हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है इसमें। एक मत तो ये है कि राम सेतु बनते वक्त जो गिलहरी सेवा करा रही थी, बार बार मिट्टी में लौटती थी, फिर समुद्र में जाती थी, कण छोड़ती थी, फिर गीली होकर फिर मिट्टी में लौटती थी, इस तरह से सेवा करा रही थी। उसकी पूंछ पे हनुमान जी का पैर पड़ा था तो करा उठी। राम जी ने उसे प्यार से सहलाया और हनुमान जी की पूंछ पे पैर रखा उसे दिखाने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा था, आज तुम्हारी वजह से प्रभु ने पहली बार मेरे ऊपर चरण रखे हैं, और काश मैं भी गिलहरी होता तो मुझे भी प्रभु ऐसे ही सहलाते। दूसरी कथा इसी से संबंधित ये है कि हनुमान जी से श्री राम जी ने कहा, थोड़ा विश्राम कर लें, जब तक नल नील सेतु बनाते हैं आप विश्राम कर लें। लेकिन हनुमान जी विश्राम नहीं कर सकते राम जी के कार्य में, तो वो गिलहरी बनकर आए थे और बार बार मिट्टी के कण लेके सेतु में मदद करा रहे थे। तो वो गिलहरी के रूप में एकमात्र यहीं स्थित हैं गिलराज जी महाराज। एक कथा ये भी है कि जब लंका में गए थे हनुमान जी, तो अति सूक्ष्म रूप धरा था। अगर कोई वानर सूक्ष्म रूप धरेगा तो थोड़ा थोड़ा गिलहरी जैसा बिल्कुल मिल जाएगा। सूक्ष्म रूप जो धर के रहे थे वो सूक्ष्म रूप मानते हैं कुछ विद्वान। सप्ताह की तिथि मंगलवार की हो या फिर तिथि साल में हनुमान जयंती की, हर तिथि पर इस धाम में भक्तों का रेला देखने को मिलता है। भगवान बजरंगबली हर किसी के हैं, तभी तो इस धाम में हर किसी के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। ये धाम भगवान राम से ताल्लुक रखता ही है, साथ ही ये धाम नाथ संप्रदाय से भी संबंध रखता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस धाम का संबंध द्वापर काल में महाभारत के समय भी मिलता है। काफी पुराना इतिहास है, कब से है मूर्ति ये नहीं पता। इसका इतिहास काफी प्राचीन है और ये भी कहते हैं कि ये अचल ताल है, इसका इतिहास महाभारत काल का है। दाऊ जी महाराज ने यहाँ पूजा की है और पांडवों ने वहाँ असलेश्वर महादेव पे। ये 2 मंदिर और ये 3 चीज काफी महाभारत काल की बनाई जाती है। कहते हैं कि इस धाम में भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी आराधना के लिए आते थे। गणपति की तरह ही अंजनी पुत्र को भी मोदक यानी लड्डुओं का भोग काफी पसंद है। इसीलिए कहते हैं कि इस धाम में गर्भगृह में भगवान हनुमान की गिलहरी स्वरूप की जो प्रतिमा है, उसके हाथ में भी लड्डू स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान गिलहराज जी को लड्डुओं का भोग लगाने से भक्तों के हर संकट दूर हो जाते हैं। गिलहराज जी महाराज के हाथों में लड्डू है तो उनके चरणों के बारे में मान्यता कहती है कि उनके चरणों में नवग्रह दबे हुए हैं। इसीलिए माना जाता है कि जिस भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह विपरीत फल दे रहा हो, यहाँ हनुमत दर्शन करके वो फलकारी बन जाता है। इस धाम में चोला चढ़ाने की भी अपनी मान्यता है, जिसके बारे में कहते हैं कि चोला चढ़ाने से केवल भक्त के संकट ही संकट मोचन नहीं काटते, बल्कि जातक को शनि दोषों से भी मुक्ति देते हैं। देश के हर हनुमान दरबार में रोजाना केवल 1 चोला चढ़ाने की मान्यता है, लेकिन इस दरबार में रोजाना 50 से 60 चोले वीर बजरंगी को चढ़ाए जाते हैं। चोले के साथ साथ इस धाम में भगवान हनुमान की आरती और श्रृंगार को लेकर भी अलग ही मान्यता है, जो इस धाम को पूरी दुनिया से अलग बनाती है। अन्य मंदिरों में जहां सुबह और शाम के समय आरती और श्रृंगार होता है, वहीं गिलहराज जी महाराज के मंदिर में हर 25 मिनट पर हनुमान जी के गिलहरी स्वरूप के प्रतिमा का श्रृंगार होता है और उसके साथ ही आरती की जाती है, जिससे मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु को आरती में शामिल होने का मौका मिलता है। भगवान हनुमान का ये धाम सदियों से अपने भक्तों की आस्था का प्रतीक रहा है।
इसीलिए इस धाम में आने वाला हर भक्त वीर बजरंगी के गिलहरी स्वरूप के दर्शन करता है और जय जय वीर हनुमान के जयकारे लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं हनुमान जी की एक और सिद्ध धाम की यात्रा पर, जहां कपीश्वर ने महाबली भीम के अभिमान को चकनाचूर कर दिया था। मान्यता है कि अलवर का पांडु पोल ही वो स्थान है जहां भीम हनुमान जी की पूंछ को हिला तक नहीं पाए थे। पांडु पोल में हनुमान जी की शयन मुद्रा है, जहां महाबली अपने भक्तों के संकटों का निवारण करते हैं। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी जो सभी संकटों को हरने वाले हैं। रामदूत का वो धाम संबंध रखता है महाभारत काल से, जहां गदाधारी विश्राम अवस्था में अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। लेटी हुई मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आंजनेय के इस धाम से जुड़ा है महाबली भीम का प्रताप, जिसने गदा के एक ही प्रहार से पहाड़ को आर पार का रास्ता बना दिया। तो साथ ही पांडवों और भीम को बाहुक ने इसी धाम में अपनी लीला दिखाई थी। कपीश्वर का वो सिद्धपीठ स्थापित है अलवर जयपुर हाईवे से 55 किलोमीटर दूर सरिस्का के पांडुपोल में, जहां महावीर का भव्य मंदिर बना है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। पांडुपोल में महावीर का दिव्य धाम बना हुआ है, जहां सिंदूरी रंग में रंगे बजरंगी को चांदी का छत्र चढ़ाया जाता है। ये हनुमान जी के दरबार का ही प्रताप है कि यहाँ रोजाना करीब 5000 लोग दर्शन करने आते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व के पांडुपोल में बजरंग की लेटी हुई अवस्था मिलती है। कपिराज के इस धाम से कई कथाएं जुड़ी हैं, जो बाहुबली के इस धाम को तीर्थ बनाती हैं। कथा है कि पांडव अपना 12 साल का वनवास वन में बिता चुके थे और अपने अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ से गुजर रहे थे। कथा है कि तभी उनके सामने एक विशालकाय पहाड़ आ जाता है, जिससे उनके आगे जाने का मार्ग रुक जाता है। तब माता कुंती के आदेश पर भीम अपनी गदा के प्रहार से पहाड़ के बीच से मार्ग प्रशस्त करते हैं। भीम के साहस की माता कुंती और पांडव प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि अपने गुणगान से गदाधारी भीम को अभिमान हो जाता है कि वो धरती के सबसे ताकतवर गदाधारी हैं। कथा है कि भीम पांडुपोल की इन्हीं पहाड़ियों में कहीं जा रहे थे। कहते हैं तब हनुमान जी ने भीम की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी एक बुजुर्ग वानर का रूप धरकर वहां बैठ गए। आगे का मार्ग अपनी पूंछ से अवरुद्ध कर दिया। जब भीम ने हनुमान जी से कहा कि वो अपनी पूंछ यहाँ से हटा लें और जाने का रास्ता दें, तब हनुमान जी ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शक्तिहीन हूँ, कृपया आप ही मेरी पूंछ को उठाकर यहाँ से अलग रख दीजिए। कहते हैं कि भीम ने पूंछ को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे टस से मस नहीं कर पाया। तब हनुमान जी ने भीम को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। तब जाकर भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। कथा है कि तभी भीमसेन ने सभी पांडवों को वहां बुला लिया और वृद्ध बानर की लेटे हुए स्वरूप में ही पूजा अर्चना की। इसके बाद पांडवों ने वहां भगवान हनुमान का मंदिर बनवाया, जो आज पांडुपोल हनुमान मंदिर के नाम से मशहूर है। मंदिर में हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद, दाल बाटी और चूरमे का भोग लगाया जाता है, जो बजरंगी को सबसे ज्यादा प्रिय है। जो भी भक्त सच्चे मन से प्रसाद अर्पित करता है, महाबली उसे स्वीकार करते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों का रेला जुटता है। पांडुपोल के हनुमान मंदिर में भादों शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भव्य मेला लगता है। इस मेले में करीब 50,000 श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बजरंगबली के पावन धाम से निकलकर अब चलते हैं आज के धर्मसूत्र की ओर।
देखिए, सनातन धर्म में हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों के लिए यज्ञोपवीत पहनना अनिवार्य कहा गया। वो विषय अलग है कि सब नहीं पहनते हैं और अलग अलग सबका महत्व है। और यहाँ पर यज्ञोपवीत का मतलब होता है कि देखिए, इसमें 3 लड़ी होती हैं और इसलिए तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण इसका प्रतीक होता है। इसके बाद 9 धागे होते हैं, उनमें 9 योनियों का, 5 उसमें भूतकाल होते हैं, 5 तत्व से जो शरीर बना हुआ है, 5 गांठें होती हैं जिससे 5 तत्व का शरीर होता है। अब अगर हम इसको विधिवत समझाएंगे तो क्योंकि समय बहुत लगेगा, इसलिए यज्ञोपवीत हमारे 5 तत्व शरीर से भी जुड़ता है, ऋषियों से भी जुड़ता है और हमारे जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी जुड़ता है। तो इस प्रकार से जो प्रधानता होती है, इसमें ब्रह्मगांठ होती है। उस ब्रह्मगांठ के आधार पर हम उसको शुद्धिकरण मानते हैं और उसको जो विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, उससे बहुत दिमाग तेज हो जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने से मन की शुद्धि होती है और जो हमारे मन के जो पाप होते हैं उनको भी उससे जो है लाभ होता है और शुद्धिकरण रहती है। प्रार्थना स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।